वेलकम डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन। ये ओपन चैनल फ्लो का पार्ट है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स और इरिगेशन इंजीनियरिंग में यूज होता है। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन के लिए हमारी कंडीशन होती है कि वेटेड पैरामीटर की वैल्यू हमारी मिनिमम होनी चाहिए। हम इसके लिए कंसीडर करते हैं ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन दैट इज ए बी सी डी, जिसके अंदर हमारा वाटर फ्लो कर रहा है। अब इसका जो इंक्लाइंड पार्ट है दैट इज स्लो पार्ट, वो है 1 वर्टिकल एंड n हॉरिजॉन्टल। इससे मैं CD की वैल्यू निकालूंगा। CD की वैल्यू निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लूंगा। तो CD = d √n² + 1। सबसे पहले मैं इसमें कैलकुलेट करूंगा एरिया ऑफ फ्लो। एरिया ऑफ फ्लो मेरा इक्वल आएगा सम ऑफ अपोजिट साइड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ। तो एरिया मेरा इक्वल हो जाएगा B प्लस AD, डेट इज B प्लस 2ND, दोनों को डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय D। एरिया की वैल्यू निकल जाएगी B प्लस ND मल्टीप्लाइड बाय D। B विड्थ इक्वल आएगी A बाय D माइनस ND। अब मैं वेटेड पैरामीटर मेरा AB प्लस BC प्लस CD के इक्वल आएगा और CD मेरे इक्वल है AB के। तो पैरामीटर की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगी B प्लस 2D √n² प्लस 1। क्यों? मैंने CD की वैल्यू ऊपर निकाली हुई है। पुट वैल्यू ऑफ B मैंने अभी पहले कैलकुलेट की है। इक्वेशन 1 दिया हुआ है जिसे मैंने उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए मैंने कहा है कि P की वैल्यू पैरामीटर आपका मिनिमम होना चाहिए। और करूंगा अबव इक्वेशन पैरामीटर की विद रिस्पेक्ट टू D एंड उसे इक्वेट कर दूंगा 0 से। बाय डिफरेंशिएटिंग मुझे क्या निकाल लूंगा मैं A/d² प्लस n इज इक्वल टू 2 √n² प्लस 1। अब ये आने के बाद जो मैंने एरिया पीछे कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। पुट करने के बाद जब मैं फाइनली देखूंगा कि B प्लस 2ND/d इक्वल आ रहा है 2 √n² प्लस 1। अगर मैं इसे इंटरचेंज कर दूं तो B प्लस 2ND/2 इज इक्वल टू D √n² प्लस 1 के भी इक्वल है। अब B प्लस 2ND ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, जैसे AD मेरी पूरी की पूरी ऊपर वाला सरफेस। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं यानी टॉप विड्थ, वो इक्वल हो रही है किसके? D √n² प्लस 1 जो मैंने CD यानी इंक्लाइंड पार्ट के इक्वल था। तो टॉप विड्थ बाय 2 इक्वल टू D √n² प्लस 1। तो यही पहली कंडीशन है जहां पे हमें मैक्सिमम फ्लो मिल सकता है, मैक्सिमम डिस्चार्ज। सेकंड देखते हैं हम इसकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दैट इज स्मॉल m इक्वल टू एरिया अपॉन पैरामीटर। एरिया अपॉन पैरामीटर की वैल्यू मैं रखूंगा। अब पैरामीटर मेरी वैल्यू क्या आई थी? B प्लस 2D √n² प्लस 1। पर अभी मैंने कैलकुलेट किया कि 2D √n² प्लस 1 किसके इक्वल है? B प्लस 2ND, जो हमने इक्वेशन सेकंड में दिया हुआ है। अब ये B प्लस ND कैंसिल हो जाएंगे और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू D/2 डेप्थ के हाफ हो जाएगी। ये सेकंड कंडीशन है मैक्सिमम फ्लो के लिए, इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए। थर्ड है अगर कोई हम इसके अंदर सेमी सर्कल फॉर्म में ले लेते हैं, जब इसकी रेडियस इक्वल हो डेप्थ ऑफ फ्लो के और जो तीनों साइड ऑफ सेमी सर्कल है वो तीनों इसके ट्रेपेजोइडल सेक्शन को टच करें, तो हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज हमें मिल सकता है। थैंक यू।